लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर रीजनिंग की कुछ वीडियोस बनाओ जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। जैसा आप लोगों को मालूम है 200 मार्क्स का पेपर होता है। 200 मार्क्स के पेपर में से तकरीबन 80 जो क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के होते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस के होते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते हैं तकरीबन 80 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के। देखा जाए तो 40% आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ से कवर होता है इंटेलिजेंस से। अगर इंटेलिजेंस आपका परफेक्ट है तो एग्जाम में अच्छे खासे आपके मार्क्स मिलेंगे। और कई जगह जो कट ऑफ गया है 2022 और 23 के एग्जाम का जो रहा है, तो वो कट ऑफ 80 नंबर के आसपास भी रहा है सेकेंड राउंड के बाद। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसको परफेक्ट कर लीजिए। अगर मैथ्स का बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा नहीं है तो यहाँ पर इंटेलिजेंस में आपको हेल्प मिलेगा। थोड़ा बहुत आपने इंटेलिजेंस को अच्छे से कर लेने के बाद मैथ्स इंग्लिश कर लिया और मराठी भी कर लिया, और उसके बाद आपने जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उसको भी ठीक ठाक कर लिया, तो आपका जो मार्क्स रहेगा 120 के नियर बाय रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पास मौके हैं। नहीं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम का तो उसके बाद इसकी तैयारी शुरू कर देना। और चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरे 80 के आसपास आने वाले हैं, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब ये फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का फिगर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, और 2023 में भी पूछा गया था, जिसको 22 बोला जाता है, लेकिन 23 के फेब में ये एग्जाम हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह के फिगर के पूछे गए थे। अब इसमें बोला है कि भाई ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर इसमें से किस में आएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया है तो किस में फिट बैठेगा, एम्बेडेड किस में होगा, ये अपने को देखना है। क्वेश्चन जो रहता है इंग्लिश में, उर्दू में और मराठी में, तीन लैंग्वेज में पेपर आता है आपका। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपके सामने कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन नजर आता है। तो पिछली बार जो है दो ऑप्शन आया था। एक ऑप्शन के अंदर आपको ये लेना था कि इंग्लिश और मराठी का कॉम्बिनेशन मिला था, और सेकंड जो ऑप्शन मिला था आपको इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन मिला था। तो आप चाहे तो इंग्लिश और मराठी ले सकते थे या फिर आप इंग्लिश और उर्दू ले सकते थे। तो उर्दू मीडियम वाले ज्यादातर स्टूडेंट जो थे इंग्लिश और उर्दू लिए थे, तो आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिए, आपको तैयारी जो करना है इसी हिसाब से करना है। तो इस तरह से सवाल आता है। उर्दू में जो ट्रांसलेशन रहता है इंग्लिश का, तो ये फिगर कहाँ फिट बैठ रहा है, अगर आप गौर करोगे तो ये काफी डिफरेंट है। देखो क्रॉस में आ जा रहा है, इस तरह से बन रहा है, यहां पर भी दिख रहा है लेकिन कैसा है, क्रॉस में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। यहां से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। यहां पर भी फिट नहीं बैठ रहा दिख रहा है आपको, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहां पर अगर आप गौर करोगे तो यहां पे हल्का सा आपको नजर आएगा, देखो ये पार्ट हो गया आपका यहां पर, और इस तरह से नीचे की तरफ गया है, और ये बन गया आपका। तो सेम टू सेम नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा पहला जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। तो बहुत कम वक्त में ही आपका क्वेश्चन हो जाता है और काफी वक्त आपका बचा लेता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये लेटर सीरीज के क्वेश्चंस है जिसमें पूरा सीरीज में लेटर दिया रहता है और आपको उसका जो लोकेशन है, उसका जो जगह है, प्लेस है, वो बताना रहता है कि भाई कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। इसमें अलग अलग सिंबल भी रहती है, लेटर भी रहती हैं और नंबर्स भी रहते हैं, सब कुछ रहता है इसमें। तो देखो क्या दिया सवाल में, थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि विच इज द फोर्थ लेटर। वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, या फिर सिंबल भी हो सकता है। टू द राइट ऑफ द 14 लेटर, कहां से, राइट साइड से, यहां से राइट साइड बोल रहा है, कहां से, इस तरफ से राइट साइड से। कितने नंबर पे बोल रहा है, 14th नंबर, 14th लेटर, डिजिट और सिंबल। वहां पे कुछ भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, या सिंबल भी हो सकता है। उर्दू में बोले तो उसी को क्या बोलते हैं, लेटर जो हो गया आपका, इंग्लिश के जो हरूफ हो गए वो हो गए, फिर उसके बाद डिजिट्स जो हो गए यानी नंबर हो गए आपके, और सिंबल यानी कोई भी इस तरह के निशानियां जो होती हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप इस तरफ से देखोगे तो कितने नंबर पे बोला है, 14 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 नंबर पे क्या आ गया आपका, जे है। 14 नंबर पे आपका क्या आ गया, जे 14 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वहां से फ्रॉम राइट, है ना, 14 लेटर डिजिट सिंबल टू द। तो यहां से कितना नंबर पे बोला, 4 नंबर पे बोल रहा है, यहां पर 4 नंबर बोल रहा है। तो 4 नंबर बोल रहा है भाई, यहां से अगर देखने जाएगा तो 4 नंबर पे क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर पे देखो ये सिंबल आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे ये सिंबल आ रहा है। क्या बोल रहा है, विच इज द 14 लेटर,
which is the 14 letter symbol to the right of the 14 letter digit symbol from right। ठीक है, तो राइट साइड से 14वें नंबर पे जो डिजिट आ रहा उससे चौथे नंबर पे क्या आएगा राइट साइड में, इसके चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला, दाएं तरफ से 14वें नंबर पे जो भी डिजिट आ रहा है, नंबर आ रहा है, लेटर आ रहा है, उससे चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो उससे चौथे नंबर पे देखो हैज का सिंबल आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, अब यहाँ पर रिलेशन बताना रहता है। जैसे ग्रास से क्या बन गया, घास ग्रीन होता है ना, ग्रास जो रहता है ग्रीन होता है, मतलब जो घास होता है वो हरा होता है। उर्दू में भी दिया है, घास जो होता है सब्ज होता है, हरा होता है। तो इसी तरह रिलेशन देखना है, जैसे रोज का दे दिया ब्रांच, ठीक है, गुलाब का जो दिया ब्रांच का दे दिया, टहनियों का दे दिया, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है इस तरह का रिलेशन। फिर आप देखो तो आपको स्पंज जो है इलास्टिक होता है, यानी लचकदार होता है स्पंज जो होता है। ठीक है, आगे देख लो डायमंड जो होता है शाइनिंग होता है, काफी शाइन करता है, चमकदार होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो रेड जो है क्या होता है, ब्लड, खून जो होता है वो सुर्ख होता है, लाल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा काफी रिलेट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा काफी रिलेट करता है। जैसे घास जो होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है, इसी तरह खून जो होता है, जो ब्लड होता है आपका, वो क्या होता है, लाल होता है। तो परफेक्ट आंसर जो बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो भाई इसी तरह आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि टाइम जो होता है बहुत कम बचता है, इसलिए बहुत ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें इसका फायदा होने वाला है। यानी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, अलग अलग क्वेश्चन जो आते हैं बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि कम वक्त में आप ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, घर पे बैठ के बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे दिया इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है। इसको कोडिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुर्सी जो है, चेयर को क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। बेड को क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। कबर्ड को क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। और बेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक इज कॉल्ड पिलो, और पिलो को क्या बोलते हैं, देख लो भाई। अब यहां पर अगर हम लोग उर्दू में पढ़ लेते हैं भाई एक बार, अगर कुर्सी को चारपाई, चारपाई को चट्टान, अलमारी को चारपाई, चारपाई को चट्टान, फिर चट्टान को तकिया, तकिया को गद्दा, गद्दे को कंबल कहा जाता है, तो हम किस पर सो सकते हैं, तो हम किस पर सो सकते हैं, देन ऑन विच वी कैन स्लीप, तो किस पर हम लोग सो सकते हैं, ये सवाल में दिया है। सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, डायरेक्ट नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछा कि किस पे हम सो सकते हैं। तो भाई सोते किस पे हो, आप बेड के ऊपर सोते हो, तो जाहिर सी बात है आपका जो चारपाई है ना, चारपाई के आप सोते हो भाई किस पे, तो ढूंढ लो इसके अंदर क्या होगा आंसर आपका। तो कैसे निकालने का, सीधा ढूंढ लो आप, कहां है भाई बेड, बेड को क्या बोला जाता है, रॉक बोला जाता है। बेड को क्या बोला जाता है, रॉक बोला जाता है। जिस पे बोला जा रहा है उसके बाद वाला लेने का, उसी को नहीं लेने का। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेड दिया तो उठा के लिख दिया सीधा, बेड तो दिया भाई, हाँ चारपाई दिया, चारपाई को लिख देते, नहीं। चारपाई को क्या बोला जाता है, इस कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रॉक। तो उसके फौरन बाद जो आता है उसको लेना रहता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया भाई, क्या आ गया, रॉक आ गया, चट्टान आ गया। तो कितना आसान है, याद रखिए यही इसका ट्रिक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके फौरन बाद क्या आएगा वही लगा देना है। तो ये लफ्ज जो आता है इस कॉल्ड के फौरन बाद जो रहेगा वही लगा देना है, जिसके बारे में पूछेगा। ठीक है, पूछा क्या था अपने को, बेड के बारे में पूछा था, तो बेड के बाद क्या आया, इस कॉल्ड करके क्या आया, रॉक आया, चट्टान आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, चट्टान हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है यहां पर दिया आपका, अब देखो इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं और उसका कंक्लूजन जो रहता है वो दिया रहता है। अब उसके बेस पे पूछा जाता है कि भाई बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पहला सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, या दोनों ही सही है, दोनों ही कंक्लूजन अपने आप में सही है, या कोई दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन इस तरह से देता है। तो क्या दिया भाई अपने को, यहां पे स्टेटमेंट दिया है, द रेप केसेस इन इंडिया आर इंक्रीजिंग एंड वुमेन प्रोटेस्टर्स इन सिटीज आर रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट दिस। क्या बोला है, वुमेन जो शहर के अंदर जो है, सिटी के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर जो रेप की केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो वुमेन जो है, प्रोटेस्टर्स जो है, ठीक है, जो एहतजाज करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आवाजों को उठा रहे हैं। उर्दू में भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया में रेप केसेस बढ़ रहे हैं और शहरों में खातिन मजाहिरीन उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब इसका दो कंक्लूजन दिया, पहला दे दिया है कि रेप इज
अर्बन प्रॉब्लम। दूसरा दिया रेप केसेस आर मोर इन अर्बन इंडिया। तो इससे दो कंक्लूजन निकाला है, क्या वो सही है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रेप जो है सिर्फ अर्बन प्रॉब्लम है, बिल्कुल गलत बात है। यहां पे कहीं दिया भी नहीं है। तो रेप केसेस जो है सिर्फ अर्बन नहीं है बल्कि हर जगह ये होता है। दूसरा जो है वो चाहे शहर का मामला हो चाहे गांव का मामला हो, हर जगह होता है। स्पेशली तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं यहां पर। दूसरा रेप केसेस आर मोर इन अर्बन इंडिया। रेप केसेस क्या है, अर्बन इंडिया में क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो यहां कहीं दिया था कि अर्बन इंडिया में बढ़ रहे, नहीं दिया था। ठीक है, हर जगह बढ़ रहे इंडिया के अंदर। और अर्बन की बात क्या किया गया है, सिटी के अंदर अगर बात की गई है तो यहां पे वीमेन जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, ये बोला जा रहा है। तो ये बात भी क्या है, ये भी कंक्लूजन जो है रॉन्ग निकाला गया है, ये भी फॉल्स है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? तो हमारा जो ऑप्शन हो सकता है नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी हमारा दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकता, ना ही फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। तो भाई हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2017 में आए हुए हैं। और अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा उसके अंदर 2017 के साथ साथ 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी लाने वाला हूं। इसलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लगातार वीडियो देखें। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। अब देखो फिगर देख के अपन को ये बताने का है। तो पहला नंबर इसको दे देता हूं, इसको सेकंड नंबर दे देता हूं, ये तीसरा देता हूं मैं, इसको चौथा दे देता हूं। तो फर्स्ट के जरिए सेकंड वाला फिगर में जो रिलेशन है वही रिलेशन होना चाहिए तीसरे और चौथे फिगर के बीच में। अगर आप गौर करोगे तो इसमें कुछ अलग से फर्क नहीं नजर आ रहा। क्या फर्क नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये देखो सिंबल जो है ऊपर के सिम्त में आ गया है और ऊपर वाला जो सिंबल है ये नीचे के सिम्त में आ गया है। ठीक है, तो प्लेस चेंज हो गया। तो बाकी चीजें तो सेम है, ये क्रॉस वाला पार्ट यहीं पे ऐसे था, यहां पे भी वैसे ही है। ठीक है, बस यहां पे इस तरफ से था, यहां पे इस तरफ से हो गया। तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, यहां पे इस तरह से, तो ये इस तरह से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं। और वैसे भी देखो यहां पे अलग से पार्ट लेके आ गया छोटा सा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसको देखो भाई, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो देखो ये सिंबल जहां था वही है, ये सिंबल जहां है वहीं पे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये भी पूरा अलग हो गया। अब ये देखो क्रॉस में बोला था, क्रॉस में आ गया, बिल्कुल हो गया। ये ऊपर की तरफ चले गया, ऊपर वाला नीचे की तरफ आ गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये राइट आंसर है। समझ में आ गया? तो पहली बार देखो ये इधर लेफ्ट साइड ऐसे बना हुआ था, तो यहाँ पे क्या ऐसे बन गया ना। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट गौर करो, ये ऐसा बना, तो जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। कहां पे बना हुआ? कहीं नहीं ऐसा बना हुआ, सिर्फ डी में बना हुआ। तो डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते थे। ये वाला देख लो आप, है ना। इसको कैसे करेंगे, देखो भाई ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी लेटर है सबके जो पोजीशन होते हैं वो याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसको याद कर लेने में ही क्या बोलते हैं, बेहतरी है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ जगह पे आपको याद करने के बिना काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, याद नहीं करेंगे तो भी हो सकता है कई, और ज्यादातर क्वेश्चन बिना याद किए भी हो जाती है। अब ये देखो क्या दिया, अभी पहले और दूसरे के बीच में जो रिलेशन है यहां पर जो रहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, उसमें भी सेम टू सेम वही रिलेशन आने वाला है। अगर मैं गौर करूं तो डी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। डी के बाद ई आ गया, कितने का फर्क आया, डी से ई के बीच में 1 का फर्क आया, 1 प्लस हो जा रहा है। फिर अगर मैं गौर करूं तो एन के बाद क्या आया मेरे भाई, एन के बाद यहां पर आ गया है आपका एन ए। एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आता, ओ पी आ गया ना, ओ पी। तो एन एन ओ पी, कितने का फर्क आया, 2 का फर्क आया। कितने का आया, 2 का फर्क आया। फिर अगर आप देखो कि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, कितने का फर्क आया, ए का फर्क आ रहा है। और एच के बाद जे आ रहा है, कितना आ रहा है, एच के बाद जे आ रहा है। तो यहां पे एच था, एच के बाद जे आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, एच के बाद आई जे, 2 का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। तो यहां पे आया 2 का फर्क, यहां पर आया 1 का फर्क, फिर आया 2 का फर्क, फिर आया 1 का फर्क। 2 ऐड हो रहा है, 1 कम हो रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है ना, इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो यहां पर भी वैसे आएगा, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आता अपना, तो यहां पे पी के बाद आर आएगा कि क्यू आएगा। तो आप बोलोगे सर पी के बाद जो आएगा आर आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर होता है, तो आर आएगा, 2 का डिफरेंस करोगे तो आर आता है। तो ये ऑप्शन जो रहेगा सी नहीं आएगा, क्योंकि पी के बाद क्यू आर। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, इसमें 2, फिर इसमें आखिर वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में चलना अपने को।
और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो बी कहां है, सब में बी है। फिर देखो ए के बाद सब में बी आ गया, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, बी। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, पहले नंबर पे ये आ गया आपका, कौन सा आ गया भाई, आर। तो सबसे पहले आर आना था, आर आ गया हमारा। फिर बी आना था, बी आ गया। फिर एल के बाद क्या आएगा, एल एम एन। तो यहाँ पे एन आएगा, आर बी एन आना चाहिए। तो आर बी एन यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो ये ऑप्शन होगा या तो डी वाला ऑप्शन होगा। आखिर में क्या है, एम के साथ एक ऐड करना है, एन के साथ क्या करना है, एक ऐड करना है। तो ये हो गया एन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर बी डबल एन आएगा। आर बी डबल एन कहां है, यहां पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमने आसानी से निकाल लिया। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग में, और कोडिंग में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको परफेक्ट करना है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखो 16 है, 16 के बाद 22 हो गया, 34 हो गया, 34 के बाद 30, 58 हो गया। तो अगर आप गौर करो तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 16 के बाद अगर आप देखते हो तो यहां पर आ जाता है आपका 16, 8, 4, 2, 6, 6 का डिफरेंस आ रहा है। आइए 22 से 34 के बीच में 12 हो गया। ठीक है, अब 34 से अगर 54, 58 के पास जाते हो आप तो कितना आ गया, 24 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस आ रहा है, 24 का आ रहा है। 34 और 20 कितना होता है, 54। 54 में 4 प्लस कर दो तो 58 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस यहीं पे चलना चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, तो यहां पर अगर आप गौर करो तो यहाँ 6 बड़ा, यहाँ पे 12 हो गया, उसका डबल, यहाँ पे 24 उसका डबल, यहाँ पे 24 का डबल क्या होगा, 48 हो जाएगा। तो 48 हो रहा है क्या, 58 में अगर मैं 50 मिलाऊं तो 108 होता है। 2 कम कर दो यानी 48 कर दो तो कितना हो गया, 106 हो गया। तो 48 ऐड करने पे मेरा कितना आएगा, 106 आ रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके बाद जो भी नंबर आएगा इसका क्या होगा, डबल ऐड करने पे होगा। कितना डबल ऐड करो, 48 का डबल कितना होता है, 96। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 106 के अंदर अगर मैं 96 को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 106 तो पहले ही से है, 106 तो पहले ही से, उसमें कितना ऐड करना है, 96 ऐड करना है। तो 96 ऐड करूंगा तो 190 के तो ऊपर ही होगा, 190 के ऊपर होगा, उससे कम तो होने वाला नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ये भी 190 के ऊपर होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। और यहां पर अगर मैं देख रहा हूं, अगर 100 भी 106 में ऐड कर देता हूं तो कितना होता है, 206 ही हो रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये कितना है, 288। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं दोनों को ऐड करके, 106 प्लस 96 को ऐड कर दो, 6 6 12 2 कैरी आए 9 1 10 202। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे और मैंने डायरेक्ट भी बता दिया, एक अप्रोक्सीमेट पकड़ के आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ओरल भी कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो डायग्राम की मदद से रिलेशन चेक करना है। क्या बोल रहा है यहाँ के डायग्राम में, क्या बोल रहा है कि बेस्ट रिलेशन बताने का, किसमें, हॉस्पिटल में, नर्स में और पेशेंट में। ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर को देखूं तो पहली बात तो ये पार्ट तो नहीं आएगा, डी वाला। अब दो को एक साथ जोड़ दिया है और एक को अलग कर दिया है, जिसे एक को अलग कर दिया है, जबकि तीनों एक ही पार्ट के हिस्से है ना, एक ही पार्ट में आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। और बी, एक के नीचे एक अंदर आएंगे पूरे घिरे हुए, ऐसा तो भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हॉस्पिटल के अंदर क्या आता है, नर्स आती है, नर्स के अंदर क्या होती है, पेशेंट होता है, नर्स ही पेशेंट होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैं बोलता हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में नर्स आ गई, अब नर्स के बाद नर्स ही जो है बीमार होती है, पेशेंट बन जाती है, तो ये भी चलेगा नहीं। तो ये भी पार्ट नहीं हो सकता बी। अब या तो ए हो सकता है या तो सी। अब तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इस फिगर का मतलब होता है कुछ नर्स जो है पेशेंट हो गया, कुछ पेशेंट जो हो गया हॉस्पिटल हो गया, ऐसा तो जम नहीं रहा है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसा होगा कि भाई एक हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस है, कुछ पेशेंट है। ठीक है, कुछ नर्सेस है, कुछ पेशेंट है, एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, अलग है, लेकिन दोनों कहां है, हॉस्पिटल के अंदर। ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये रिलेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो डाइस वाले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, अक्सर डाइस वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग डाइस वाले जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। बहुत आसान होता है रिलेशन निकालना। अब देखो इसके मदद से हम लोगों को देखना है भाई, और क्या बताना है हम लोगों को, यह बताना है कि 6 नुक्ता जो है इसके पासा के मुखालिफ सिम्त में क्या होगा। ठीक है, फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 6 डॉट्स, जिसके 6 डॉट्स है तो 6 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, यानी पासा के ऊपर, डाइस के ऊपर अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 के अपोजिट सिम्त में डायरेक्शन में क्या होगा, अगर 6 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 6 दाईं साइड है तो बाईं साइड क्या होगा, इस तरह का मतलब है। तो कैसे निकाला जाता है, अब देख लो कॉमन क्या है,
आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन निकालना। देखो यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 हो गया, ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ओके। अब दोनों कॉमन हो गया। अगर दोनों कॉमन है भाई, क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये पूरा कॉमन दिख रहा है दोनों के अंदर, तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये दोनों बचा, 6 वाला बचा और 2 वाला बचा। क्या बचा, 6 वाला और 2 वाला बचा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। देखो कितने सेकंड में आंसर आ गया, कितना आसान था। आपने देखा दोनों ही कॉमन है, 2 पार्ट कॉमन है, तो बचा क्या, जो बच गया वही क्या रहता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्लियर, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको ऐसा भी देख लो, अगर मैं बोलूं, चलो अब ऐसा भी समझ लो आप कि यहां पर एक नंबर दे देता हूं, ठीक है, और यहां पर भी दे देता हूं एक, मान के चलो आपको, और मैं यहां लिख देता हूं कि 3 है, 5 है और 4 है, ठीक है, और यहां लिख देता हूं 3, यहां लिखता हूं 4 और यहां लिख देता हूं 6। अब मैं बोलूं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 है, यहां पर भी 3 है, ठीक है, दोनों जगह कॉमन है। फिर आप बोलोगे सर यहां पे 5 है और 1 मिनट, यहां पर 4 है और यहां पर भी 4 है, ये दोनों तो कॉमन हो गया, बचा क्या, तो बोलोगे सर ये जो बचा है ना, यही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, जो बच गया वही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इस तरह से निकाला जाता है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अब देखिए इसके ऊपर, अब ये है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इस बार भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, तो 2023 में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक भी काफी अच्छे से आपको करना है। क्या दिया भाई, जी जो है आर से ग्रेटर है, आर जो है ई से बड़ा है और उसके बराबर है। उर्दू में बता देते हैं, इंग्लिश में आपको मालूम होगा। फिर ई जो है ए के बराबर है और ए जो है छोटा है टी से या फिर टी के बराबर है। फिर टी जो है एस से छोटा है या फिर एस के बराबर है। तो दो कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। उसका कंक्लूजन क्या है कि ई जो है जी से बड़ा है, ई क्या है, जी से बड़ा है, और साथ ही साथ ए जो है या तो एस से छोटा है या फिर एस के बराबर है। ठीक है, दो कंक्लूजन है, पहला दूसरा। इसमें क्या रहता है, दोनों कंक्लूजन को आपको चेक करना रहता है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब जो भी रहे, हो सकता है दोनों ही ट्रू हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो सकता है कोई एक ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो। उसके हिसाब से अपने को आंसर चूज करना रहता है। ऑप्शन में क्या दिया रहता है, कोई देखो यहां पर दिया ऑप्शन, क्या दिया, कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, फिर क्या दिया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, फिर क्या दिया, नतीजा दुरुस्त है, सेकंड या फर्स्ट। देखो उर्दू का ट्रांसलेशन काफी गड़बड़ होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इंग्लिश में तैयारी करो अपने एग्जाम की। देखो फिर यहाँ पे क्या दिया, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। फोर्थ वाला क्या दिया, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। तो भाई क्या करेंगे, पहले वाला ई क्या है, जी से बड़ा है, ई क्या है, जी से बड़ा है, ई हो गया, यहाँ पे जी हो गया, तो यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है जिसके तरफ मुंह ओपन होता है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है, ये जो माउथ ओपन होता है जिसकी तरफ ये ओपन होता है, चाहे ऐसा हो, जिसकी तरफ ओपन रहेगा वही बड़ा माना जाता है। तो ओपन किसकी तरफ है, जी की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो जी की तरफ, यहाँ पे भी जी की तरफ, तो हमको डायरेक्ट समझ में आ गया कि भाई जी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो बोला है कि ई बड़ा है, इसका मतलब ये बात गलत है। पहला जो है कंक्लूजन ये हो गया आपका फॉल्स हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या बोला, ए लेस देन एस है, तो कहां से कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। तो ए क्या है, टी से छोटा है, टी के बराबर, टी जो है एस से छोटा है, एस के बराबर है। तो क्या क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर हो गया कि ए टी से छोटा है और एस से भी छोटा है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, दुरुस्त है। और यहाँ पे देखना दोनों जगह ही क्या है, सेम सिंबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है हमारा क्या रहेगा, हमेशा एस से छोटा रहेगा या एस के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला जो है कंक्लूजन ये रॉन्ग था, सेकंड वाला जो है राइट है, पहला वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। तो देखो पहला वाला क्या है, फॉल्स होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू ये रहेगा, बाकी सब नहीं आएगा। ठीक है, ओनली सेकंड कंक्लूजन राइट है, सिर्फ सेकंड ही राइट है, बाकी राइट नहीं है। तो हम लोग को क्या समझ में आया, पहला ही ओनली सेकंड ट्रू है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जरूर से सेकंड वीडियो भी देखिए। हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की।